क्वेश्चन नंबर है अपना एग्जाम्पल है 2, सॉरी। ये है जी, इफ एंगल बी एंड क्यू आर acute एंगल्स प्रूव एंड साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। बी और क्यू एक्यूट एंगल है और साइन बी किसके इक्वल है, साइन क्यू के। तो आपको ये प्रूव करना है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। एंगल बी और एंगल क्यू दो एक्यूट एंगल हैं। एंगल बी नॉर्मली ट्रायंगल एबीसी में होता है और क्यू होता है पी क्यू आर में। ठीक है। एग्जाम्पल 2, दो ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। एक ए बी सी, सॉरी बी होगा, सी ए ले लेता हूँ। और एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम पी क्यू आर, राइट एंगल। ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट सी एंड आर रेस्पेक्टिवली। कोई डाउट? कोई डाउट? साइन बी साइन क्यू के इक्वल है, हमें शो करना है एंगल बी एंगल क्यू के। ये तभी होगा जब दोनों ट्रायंगल मैं सिमिलर करूँगा। एंगल बी और एंगल क्यू तभी इक्वल होगा जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे। ठीक है, ठीक है। नाउ साइन बी अपॉन और साइन क्यू इक्वल है। साइन बी, साइन क्या होता है बेटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बी वाले केस में ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस, यानी कि ए सी अपॉन ए बी के इक्वल। इसके केस में, क्यू के केस में ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, पी आर अपॉन पी क्यू। कोई डाउट? दोनों इक्वल हो गए, कोई डाउट? के इक्वल रख देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट ले लिया। ए सी अपॉन ए बी के इक्वल हुआ, तो ए सी आ गया के टाइम्स ऑफ ए बी। ऐसे ही पी आर अपॉन पी क्यू के इक्वल है, तो पी आर किसके इक्वल आया, के टाइम्स ऑफ पी क्यू। यहाँ तक कोई डाउट? अब ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा रहा हूँ, इसमें भी और इसमें भी। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से ए सी की वैल्यू रख रहा हूँ इधर, के ए बी का होल स्क्वायर। ए बी स्क्वायर, ये इधर ले आया माइनस, ये इधर आ जाएगा के स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस के स्क्वायर आया बी सी स्क्वायर के। स्क्वायर हटाता हूँ, अंडर रूट में करता हूँ। ए बी का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये आपका अंडर रूट में रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है यहाँ तक? आगे बढ़े, आगे बढ़े। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाई, पी क्यू का स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे पी आर की वैल्यू रख दी यही, के टाइम्स ऑफ पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर, ये इधर ले आऊँगा माइनस के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर आया क्यू आर स्क्वायर के। पी क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, अंडर रूट में आ जाएगा।
तो ये पी क्यू बाहर आ गया, अंडर रूट में 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर। क्लियर है? ये दोनों को डिवाइड करते हैं, दिस और इसको डिवाइड करा, राइट साइड में बी सी अपॉन क्यू आर, ये कट गया। तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आया? बी सी अपॉन क्यू आर के। कोई डाउट? फ्रॉम 1 इसको लेते हैं, इनको इंटरचेंज कर दे, अल्टरनेट, ये इधर पी आर की जगह और पी आर ए बी की जगह आ जाएगा। कर सकते हैं इनको इंटरचेंज, पहले भी एक बार 2 बार बताया था मैंने ये चीज़, ठीक है। इनको इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो आया ए सी अपॉन पी आर ए बी अपॉन पी क्यू के। कोई डाउट? कोई डाउट? फ्रॉम 2 and 3 ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है, और ए बी अपॉन क्यू पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है। यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर तीनों इक्वल होगा, तो ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल होगी तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। बताया था मैंने आपको सिमिलरिटी में कि 2 ट्रायंगल्स की अगर साइड्स की रेशियो इक्वल हो जाती हैं सारी, तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। कोई डाउट? तो आप कह सकते हैं एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल बाय सिमिलरिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और एग्जाम्पल 2 में हमारे को बी और साइन क्यू एंगल बोले थे। तो बी एंगल नॉर्मली हमारा ट्रायंगल एबीसी में बनता है और क्यू एंगल हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर में बनता है, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या कहा है? एंगल ए और बी एक्यूट एंगल। अगर दोनों एंगल है ए और बी, तो ए और बी कौन से ट्रायंगल में होते हैं? एबीसी ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल में है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों एक ही ट्रायंगल ले लेते हैं हम इस वाले पार्ट में। हालांकि कई टीचर कहते हैं 2 अलग अलग ट्रायंगल बना के रहो, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई जरूरी नहीं है, एक्यूट एंगल तो कोई भी दिखा सकते हैं आप। तो हमने क्या करा, ट्रायंगल बनाया ए बी सी एक, जिसमें ए और बी दोनों एक्यूट एंगल ले लिए। एक्यूट एंगल है मतलब 90 से छोटे होंगे, तो तीसरा जो है होगा सी, वो 90 का हो गया। ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट राइट एंगल एट सी, ठीक है जी यहां तक। और ये दे रखा है cos A इक्वल्स टू cos B, cos A cos B के इक्वल हमें शो करना है एंगल A और एंगल B इक्वल। तो पहले मैं cos A निकालता हूं। जब मैं cos A निकाल रहा हूं तो A वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। cos थीटा क्या होता है बेटा? बेस। तो A वाले केस में इस वाले केस में बेस क्या हो गया हमारा? AC, हाइपोटेन्यूस क्या होगी? AB। कोई डाउट? cos B के इक्वल दे रखा है। अब B वाले की बात करूं तो B एंगल जब होगा तो B वाले के केस में ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो cos B के केस में बेस क्या है? BC, हाइपोटेन्यूस क्या है? AB। कोई डाउट? कोई डाउट? बनाता हूं ACB। जब ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये जहां पे जो एंगल ले रखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ जो एंगल होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस।
तो कोस ए अगर मैं निकालूंगा तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है ए सी, हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी। यहाँ पे एंगल बी है तो दोबारा बना दिया ए सी बी। तो बी वाले केस में ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो अब की बार बेस होगा हमारा बी सी, हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी कॉस बी के केस में। क्लियर है अब? कट गया ये, ए सी आया बी सी के इक्वल। अब भैया ए सी और बी सी इक्वल है, जब दो साइड होती है इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे। तो ए सी के सामने बी है, इसके सामने ए है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ये हो गया जी आपका प्रूफ, वो आपको बता रहा हूं। अगली एक्सरसाइज जो है, आपको अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। वो वैल्यूज़ कैसे आती है वो आप, ये है टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक। जैसे साइन की 0 डिग्री पे ये होती है, 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू ये होगी। मैं कहता हूँ साइन 60 बताओ, तो साइन की वैल्यू 60 डिग्री के सामने √3/2 है। मैं कहता हूँ 1045 बताओ, तो 10 की वैल्यू 45 डिग्री के सामने 1 है। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। मैं सिखा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनती कैसे है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनती है वो बता रहा हूँ। थीटा हमारा एंगल हो गया 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक और सेक। साइन की वैल्यू आपको मेन निकालनी है, साइन की वैल्यू निकल जाएगी, बाकी सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाती है। टेबल बनाने का सीधा तरीका है, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लोगे 0, 30, 45, 60 और 90 पे। सीधा तरीका है 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया और सबको 4 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है यहां तक? और इनको डाल दोगे रूट में, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, 0, 1, 2, 3, 4 और सबको 4 से डिवाइड करके रूट में डाल देंगे। क्लियर है? 0/4 0 होता है और 0 का अंडर रूट 0 आ जाएगा। ये तो होगी इसकी वैल्यू। हाँ जी, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, ये आ गई इसकी वैल्यू। यानी कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होती है, 30 डिग्री पे 1/2। यहाँ देखो ये कट जाएगा, 1/2 आएगा रूट में। 1 का अंडर रूट 1 होता है, 2 का अंडर रूट होता नहीं, इसलिए √2 रह जाएगा। ये कोई डाउट? ये कटेगा नहीं तो हम डायरेक्ट कर देंगे, 3 का अंडर रूट होता नहीं इसलिए √3 लिख देंगे, 4 का अंडर रूट हो गया 2, तो ये इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री पे। कोई डाउट? 4 से 4 कट गया, 1 आया, 1 का अंडर रूट 1 होता है। तो ये वैल्यूज होती है साइन की वैल्यू 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। चेक कर सकते हैं, यही वैल्यूज आ रही हैं। ये देखो, क्लियर है यहां तक? साइन की वैल्यू निकल गई तो बाकी सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। कैसे? ये लाइन क्लियर है आपको? साइन की वैल्यू की कैसे निकालनी है? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 करके रूट में कर दो और सोल्व करके ये वैल्यूज निकाल लोगे। तो दीज आर द वैल्यूज। एक ये वैल्यूज हैं। अब कोस की वैल्यू क्या है? जो साइन की वैल्यू यहाँ आई है उसको उल्टी रिवर्स ऑर्डर में डाल दो, मतलब 90 वाली वैल्यू इधर डाल दोगे
1 आई थी, 60 वैल्यू √3/2 आई थी, यहाँ लिख दी, 45 की वैल्यू 1/√2, 30 वाली इधर लिख दी और 0 पे 0 होगी। ये हमारी कॉस की वैल्यूज आ गई। कोई डाउट? रिवर्स ऑर्डर में लिख दो भैया। 90 वाली वैल्यू मतलब जो हमारी 90 की वैल्यू वो 0 पे आ जाएगी, 60 वाली इधर, 45 इधर, रिवर्स ऑर्डर ये इधर लिख दी, 60 इधर, 45, 30 इधर और 0 इधर। सिंपल सा है रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, ठीक है। tan होता है साइन अपॉन कोस, tan थीटा होता है साइन अपॉन कोस थीटा। ये फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू रख दी 0 अपॉन कोस की वैल्यू रख दी 1, 0 अपॉन 1 कितना आया 0। साइन की वैल्यू रखी ऊपर, नीचे कोस की वैल्यू रख दी, 2 से 2 कट गया, 1/√3 आया। क्लियर है? साइन की वैल्यू डिवाइड बाय कोस की वैल्यू कितना है सोल्व करके 1। ये आया हमारा सोल्व करके √3 और 1 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइन। 0 किसी को डिवाइड नहीं करता है। तो ये हमारी वैल्यूज हैं 10 की, नॉट डिफाइन। क्लियर है यहां तक? टेन की वैल्यू, पहले साइन की वैल्यू निकाल ली, कॉस की वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में, मतलब ये वाली वैल्यू इधर डाल दी, ये वाली वैल्यू इधर डाल दी, ये इधर और ये इधर, इस तरीके से। सिमिलरली 10 की भी आप क्या करेंगे, जो कोट की वैल्यू है 10 की रिवर्स ऑर्डर में, जो 90 पे है वो 0 पे लिख दोगे, नॉट डिफाइन। जो 60 पे है वो यहाँ 30 पे आ जाएगी, 45 पे दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, 30 वैल्यू 60 पे आ जाएगी, 30 वाली वैल्यू किस पे आ जाएगी बेटा, 60 डिग्री पे, और ये 0 इधर आ जाएगा। कोई डाउट? इसको रिवर्स करके लिखा है। हाँ, रिवर्स मतलब जो यहाँ ये 90 वाली वैल्यू इधर लिख दोगे, ये वाली वैल्यू इधर आ गई, ये इधर और ये इधर। ठीक है? फिर यहाँ तक कोसेक निकाल लोगे आप। कोसेक होता है जी 1/sin के, फॉर्मूला ये। कोसेक होता है 1/sin थीटा की वैल्यू। 1/sin की वैल्यू कितनी है बेटा 0, 1 डिवाइडेड बाय साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू 0 पे 0, क्या हो गया, नॉट डिफाइन। 1 डिवाइड बाय 1/2, ये 2 पर जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाय ये वैल्यू 1/√2, √2 पर ला जाएगा, √2 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाय √3/2, 2/√3 आ जाएगा। 1/1 1 आ गया। कोई डाउट? तो ये वैल्यूज है हमारी कोसेक की। अब सेक में भी वही रिवर्स ऑर्डर में 90 वाली वैल्यू, जो कोसेक 90 पे जो वैल्यू है वो सेक 0 पे होगी। ठीक है, ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू इधर आ गई, ये वैल्यू इधर आ गई, दिस वन, और ये नॉट डिफाइन। क्लियर है? तो ये टेबल्स हैं, ये हमारी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं। तो साइन से आप पूरी टेबल निकाल सकते हैं। मान लो कहा है आपको निकालो भैया कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो कोसेक की 45 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है। ये आपको वैल्यूज याद हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो टेबल तो बनाना सीख ही लो। क्लियर है यहाँ तक? एक्सरसाइज बता रहा हूँ, टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे क्वेश्चंस हैं, इनकी वैल्यूज निकालो, सीधा सीधा वैल्यूज पुट करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ, फर्स्ट का कर लिया।
करनी है टेबल से देखकर। टेबल आप लोगों के सामने बनी हुई है। कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पे देखो कितनी है, 1/2 होगी, चेक कर लो। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। सेक की वैल्यू 30 डिग्री पे 2/√3 होगी, चेक कर लो। tan की वैल्यू 45 पे 1, चेक कर सकते हैं। इसमें तो नॉट डिफाइंड थी। दोबारा चेक करो किस पे नॉट डिफाइन हाँ थी। सर दोबारा। साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे 1/2 और 30 पे कॉस की वैल्यू है √3/2। चेक कर लीजिए सारी वैल्यू सही लिखी है मैंने। सही है सर। ट्रिगो में ध्यान रखना जब भी स्क्वायर होता है तो एंगल का स्क्वायर नहीं करते। अगर मैं cos 30 का होल स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये cos स्क्वायर 30 लिखा जाता है, एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता। ये अंदर है, अलग नहीं कर सकते इसको आप। क्लियर है? इसके बाद सिंप्लीफाई है, क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन में गलती करते हैं तो सिंप्लीफाई आप अपने आप करेंगे। कर लोगे? तो मैं नहीं करवा रहा सिंप्लीफिकेशन, वो आप अपने आप कर लेना। तो पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट हो जाएंगे। देखो जी, सेकंड क्वेश्चन में भी आपके पास ऑप्शंस है, आप इसकी वैल्यू इवेल्युएट करो, इसका आंसर लाओ। वो आंसर इन चारों में से किसी एक के रिजल्ट से मैच होगा, वो आपको देखना है। जैसे इसकी बात है 2 10 30, 10 30 की वैल्यू रख रहा हूँ, ये वाला बताओ। 10 30 की वैल्यू बताओ। 1/√3, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ये आया जी 2/√3, नीचे आया 1 + 1/3, 2/√3, नीचे आया 4/3। ठीक है, 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, इसको उल्टा करके लिख दिया। इससे ये कट गया, √3 और 3 को हम काटेंगे तो √3 बचेगा, √3/2 आएगा इसका रिजल्ट। इसका जो रिजल्ट आया √3/2 आया। किसी को इसमें कैलकुलेशन में डाउट है? कैसे करिए कैलकुलेशन, क्लियर है ना? और ये किसके इक्वल होता है? साइन 60 डिग्री के इक्वल होता है, तो ए ऑप्शन होगा। इसी तरीके से ये वाला पार्ट कर लेना, वैल्यू निकालनी है। इस वाले पार्ट में आपको साइन 2a और 2 साइन a इक्वल दे रखा है, अलग अलग वैल्यू रखोगे। एक की जगह एक पहले 0 रख दो दोनों तरफ, साइन 2 × 0, राइट साइड में भी लिखा 2 × साइन 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई 0 डिग्री आएगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 0 = 0, यानी कि a की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ 30 रखता हूँ तो वो देख लो, 2 × 30, 2 साइन 30, ये 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ साइन 30 की वैल्यू रख दी 1/2। साइन 60 कितना होता है? √3/2, राइट साइड में 1 आ रहा है तो इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि 30 डिग्री रखता हूँ तो इक्वल नहीं आएंगे। ऐसे 45 पे भी इक्वल नहीं आएगा, 60 पे भी इक्वल नहीं आएगा। क्लियर है? कर लोगे? अब बात करता हूँ फोर्थ क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन। हाँ बोल भाई। अगर आपको फॉर्मूले लर्न करने तो बेटर वे बार बार लिखो। एक हफ्ते अगर आपने लगातार लिख दिए ना फॉर्मूलेज तो आपको ज़िंदगी भर याद हो जाएंगे। और फिर प्रॉपरली जो है मतलब याद हो गए, जब आप उनको क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो 100% क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड के जैसा क्वेश्चन बता रहा हूं। ये क्वेश्चन है जी, इसके जैसा ही है। इसमें दोनों 10 है, ये भी 10 में है। यहाँ पे मैंने एक साइन में कर दिया। पहले मैं इसको लिखता हूँ, साइन a + b किसके इक्वल है? √3/2।
तो जी ये साइन की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पे होती है वो ढूंढ लो। चेक करो साइन की वैल्यू ये कितनी डिग्री पे होती है। 60 तो साइन से साइन कट गया, a + b आ गया 60 डिग्री, पहली इक्वेशन। दूसरा ये cos a - b √3/2 cos है, तो यहाँ पे cos की वैल्यू देखो ये कितने पे होती है वो ढूंढो। यहाँ पे साइन था इसलिए मैंने साइन देखा, cos है तो यहाँ पे cos की वैल्यू कितने पे होती है 30 डिग्री पे। ये दोनों सेम होनी चाहिए, cos से cos कट गया, a - b आया 30 डिग्री। उसके बाद सोल्व कर लो बाय एलिमिनेशन, कर लोगे? हाँ, मान लो एक क्वेश्चन ये आ गया, sec x - 10 2 के इक्वल x निकालना है। तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन, एक एक नंबर के होते हैं ये। x - 10 2 के इक्वल है, तो ये sec है तो sec की वैल्यू 2 होती है किसी पे, वो देखो कितने पे, इसकी जगह sec 60 लिख दोगे, sec से sec कट गया, x - 10 आया जी 60 के, तो x आ गया हमारा 70 डिग्री। कोई डाउट? एक तो रिपीट करने हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है, और टेबल बनानी है एंड 1 2 3 क्वेश्चन करने हैं ऑफ 8.2। ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी। उससे पहले मैं ऊपर वाला क्वेश्चन नोट कर लेना, फिर ये करना।